गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और अब आगे शुरू करते हैं। आगे इसमें प्रश्न लिखो। अपने जो टाइप कर रहे थे ना उसी में लिखते हैं एक बार। 6 वर्ष बाद ए की आयु 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15%, ए की आयु का 15%, बी की आयु के 10% के समान होगा, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 52 होगा। कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी, बी की आयु 41 वर्ष होगी। पीछे रहेगी क्या? रिपीट करूं? लिख लो फिर। हाँ भाई करोगे। जो पिछली क्लास में कराया था ना सेम उसी पर आधारित प्रश्न है और इस प्रकार के अपने 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम कर चुके थे। चलो इधर देखो एक बार। अपने को दिया क्या है? सबसे पहले वो देखो, यहाँ पर दिया है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15% और बी की आयु का 10% बराबर हो गया। तो अपने ए अनुपात बी निकाल सकते हैं क्या? 6 वर्ष बाद का अपने अनुपात भी दिया हुआ है कि ए की आयु का 15%, वर्तमान से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। 6 वर्ष बाद में ए की आयु का 15% बराबर होगा बी की आयु के 10% के। ये अपने को दिया हुआ है तो अपने सीधा इसको काट के निकाल सकते हैं। देखो ए अनुपात बी निकालें तो ये भी इधर से भाग में जाएगा और उधर जो 15 पड़ा है वो इधर भाग में आ जाएगा। 10 से काटें, ये 5 से कटेगा, 10 5 दूए 10, ये 5 ये 15, तो 2:3 आ जाएगा ए अनुपात बी का मान। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में अपने को दिया हुआ है 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल है 52। तो 2 वर्ष बाद, ये लो, 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल है 52। फिर आगे बोला है कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। तो पहले तो पता करें यहाँ पर बी की आयु कितनी है, मतलब जहाँ अनुपात दिया है वहाँ पर सबसे पहले इनका टोटल लेके आओ। तो अनुपात तो दिया है अपने को 6 वर्ष बाद का और आयु का योग दिया है 2 वर्ष बाद का, मतलब 6 तक लाने के लिए 4 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। इसमें 4 ही ए के जुड़ेंगे, 4 ही बी के जुड़ेंगे, तो टोटल 8 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ो। तो a + b यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 + 8, मतलब यहाँ पर a + b का मान हो जाएगा 60। कहाँ पर? 6 वर्ष बाद जब अनुपात दिया है वहाँ पर। उसके बाद में अपने पूछा है बी की आयु, तो टोटल अपने पास 60 है, अनुपात में टोटल 2 और 3 5 है। बी की आयु पूछी है तो बी के अनुपात से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 12 तिया 36। ये आ जाएगी बी की आयु कब? 6 वर्ष बाद। इसने पूछा है कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद 36 है, 41 करने के लिए और कितने वर्ष आगे जाऊं? 5 वर्ष आगे और जाना पड़ेगा। 36 में 5 जोड़ते हैं तभी 41 आएगा।
तो 5 वर्ष आगे और जाने पड़ेगा। तो 41 होने के लिए 5 वर्ष और जोड़ने होंगे। तो जोड़ दीजिए 6 और 5 ये जोड़ेंगे तो टोटल कितने वर्ष आगे जाने पड़ेगा? 6 + 5 मतलब 11 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, तब बी की आयु जो है 41 वर्ष होगी। समझ में आ गई बात है? तो 11 वर्ष उत्तर आ जाएगा, लिख लो। समझ में आया क्या या रिपीट करूं? ये वाला नहीं है, वो तो आ गया। उधर तो वही है जो पहले प्रोसेस की थी पिछले प्रश्न में ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा ये है कि कितने वर्ष बाद बी की आयु है 41 वर्ष हो जाएगी। तो अपने को यहाँ पता चला है कि 6 वर्ष बाद जो है बी की आयु 36 वर्ष है, अपने को चाहिए 41 वर्ष। तो 36 से 41 जाने के लिए 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, मतलब आगे 5 वर्ष और जाना पड़ेगा। 6 वर्ष तो ऑलरेडी आगे आ चुके हैं, 5 वर्ष और आगे जाएंगे तो टोटल 11 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, तभी 41 होगी इसकी आयु। तो बस यही बताया कि टोटल 11 वर्ष आगे जाने पर इसकी आयु जो है 41 वर्ष हो जाएगी। समझ में आई बात है? नोट फिर लेट कैसे याद? इधर प्रियंका, क्या नाम आपका? शारदा 2:30 नहीं आती क्या? बस नोट करो। बस कितने बजे आती है शारदा डेली? आती कितने बजे डेली? 10 बजे। उससे पहले? चलो भाई आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया? लिखो फिर नेक्स्ट प्रश्न। ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुना के समान है। ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी की 5 वर्ष पहले की आयु के समान है। बी की आयु बताएं। बी की आयु बताएं। हाँ जी बताओ ज़रा।
उत्तर आया क्या? यहीं बैठा करो, उधर मोह है सब, है ना? क्या अनुपात समानुपात हो गया कि भी नहीं? अनुपात समानुपात हो गया भी नहीं? चल बताओ भाई कितना उत्तर आया? अरे ये प्रश्न जो है ना हमने अब जो कर रहे हैं ना उससे पहले टाइप में कर चुके हैं, ठीक है? ये प्रश्न उसी का है, ये नया प्रश्न नहीं है कोई। और शायद ये मैंने करवाया था 2 नंबर टाइप के अंदर, 2 नंबर टाइप में, पता नहीं पहले नंबर टाइप के अंदर ये प्रश्न था इस तरह का। एग्जैक्ट ये नहीं था, बस लैंग्वेज चेंज है। अब घर पे जाके तो पढ़ा नहीं तो याद तो आता नहीं है ना, नहीं पढ़ा ना? ईमानदारी से बताओ कौन कौन घर पे जाके देखते हैं एक बार कॉपी को? सिर्फ कॉपी को बोला है, ऊपर वाली है नहीं, कवर देख लो चाहिए एक बार, अंदर तो देखने की जरूरत है ही नहीं। चलो इधर देखो भी, नहीं होगा इधर देखो। पहली बात यहाँ पर अपने को दिया है अनुपात A अनुपात B कितना है? सबसे पहले अनुपात ही बता दो, A अनुपात B कितना आएगा? कितना? 5:7 आया था, ठीक है। 7A बराबर 5B, अपने को A और B का अनुपात आ जाएगा 5:7। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5:7। उसके बाद में बोला है A के 3 वर्ष बाद की आयु B के 5 वर्ष पहले की आयु है। इसका मतलब ये बताओ A और B की आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष है, मान गए गुरु। मैंने कहा A की मतलब ये समझो कि मेरे 3 वर्ष बाद की आयु B के जो आपकी जो 5 वर्ष पहले की आयु थी वो बराबर है। अभी भी नहीं समझ पाए? अरे आपकी 5 वर्ष पहले आयु 5 साल कम थी और मेरी 3 वर्ष बाद आयु 3 साल और बढ़ जाएगी, तो 5 और 3 गैप कितना हो गया? 8 का हो गया टोटल। 8 वर्ष अंतर है किसका? A और B की आयु का। A और B की आयु का अंतर जो है 8 वर्ष है। बोलो अनुपात में अंतर कितना है? 2 का। और पूछा क्या है? B की आयु बतानी है तो 7 से गुणा कर दो बस, 7 चौके 28 वर्ष उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? कहाँ खो गए तेरे? नोट कर लिया क्या? लिखो फिर आगे प्रश्न टाइप 5। टाइप 5 में आपको 2 भिन्न भिन्न समय के रेशो दिए होंगे। प्रश्न लिखो। A व B की आयु का अनुपात A व B की आयु का अनुपात 2:3 है। चार वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
5:7 होगा। ए व बी की वर्तमान आयु बताएं। वर्तमान आयु बताएं। चलो इधर देखो, टाइप 5 है तो सबसे पहले मैं ही करवा देता हूँ। यहाँ पर अपने को ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 2:3, और जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक कोष्ठक आता है। ये मैंने शुरुआत में बताया था कि जब अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक कोष्ठक आएगा जिसको अपने मान लेते हैं x, तो a की आयु हो जाएगी 2x, इधर 3 है तो b की आयु हो जाएगी 3x। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में बोला है कि 4 वर्ष बाद, सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये है, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु 2x + 4 हो जाएगी। ए की आयु फिलहाल 2x है, 4 वर्ष बाद 2x + 4 हो जाएगी। बी की आयु भी वर्तमान में 3x है और 4 वर्ष बाद भी इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो ये लो बी की आयु भी 3x + 4 हो जाएगी। उसके बाद में कहा इन दोनों की आयु का अनुपात निकालना है। कब? 4 वर्ष बाद। तो अनुपात का मतलब भाग होता है, तो बीच में भाग का निशान लगा दिया, और अनुपात हो कितना जाएगा? 5:7। मतलब 4 वर्ष बाद इन दोनों आयु का अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात आएगा 5:7। बोलो बात समझ में आई क्या? उसके बाद में अपने को करना है इसको हल। तो हल करेंगे तो देखो, इस 7 का ऊपर गुणा होगा, तो सबसे पहले 7 का 2 के साथ गुणा, 7 दूआ 14x, प्लस 7 का 4 के साथ 7 चौका 28, फिर 5 का 3 के साथ 15x, फिर 5 का 4 के साथ 20, ये 14x इधर ले आओ तो 15x - 14x हो जाएगा, और ये जो 20 है उधर लेके जाओ तो 28 - 20 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद में 15 में से 14 गए, 1x बचेगा, 28 में से 20 गए, 8 बचेगा। ये आ गया अपने पास x का मान। अपने को चाहिए a और b की आयु, तो यहाँ पर x का मान रख दो। a बराबर है 2x और b बराबर है 3x। x का मान इसमें रखा 2 × 8, x का मान इसमें रखा 3 × 8, 8 दूगे 16 a की आयु आ जाएगी, 8 या 24 b की आयु आ जाएगी। एक बार ये नोट करो, उसके बाद में दूसरा तरीका बता दूंगा बिना x वाला। समझ में आया ये या नहीं आया? इधर भाई चुप कैसी आवाज़ है? हंसी कहाँ को होगी चेहरे की? हाँ, हंसते रहा करो, कुछ नहीं मिलना। ऐसे रूठे रूठे से लेके आ जाते हो, पढ़ाने का मन नहीं करता देख के। एक पंक्ति नहीं सुनी कि यहाँ पर जो है हंसी बिकती है और कुछ नहीं बिकता। एक पंक्ति है मुझे याद आती है कि सुनाऊं क्या? चलो सुना देता हूँ। ए दुनिया मंडी पैसे दी हर एक चीज़ दे होंदे पा सजना, इतने रोंदे चेहरे नहीं विकदे हंसने की आदत पा सजना। चलो नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है केवल हंसते चेहरे बिकते हैं। रूठे हुए मास्टर को देख के आपका पढ़ने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हंसते हंसते पढ़ने में आनंद भी आएगा, तो जवाब भी दिया करो और ऐसे चुपचाप नहीं बैठा करो। चाय वगैरह पी लिया करो, कोई बात नहीं, खर्चा कर लिया करो 5 रुपये का, है ना। चलो भी आगे बढ़े क्या? हाँ जी, एक मैं क्या फैक्ट्री खोल रखी है? फैक्ट्री थोड़ी खोल रखी है, एक है, लिखो। चलो पहले ये तो फर्स्ट मेथड था, ये अपना काम का नहीं है क्योंकि इसमें x है और x में मुझे पता है जीवन में संकट तो आ ही जाता है देखने के बाद। अब अपने करेंगे सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड विदाउट एक्स। तो देखो अपने को दिया है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। सबसे पहले 2:3 लिखना है। उसके बाद में बोला है 4 वर्ष बाद, तो 4 जोड़ दो दोनों में, 4 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 5:7 ये बोला है। बस इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब कर दो इनका गुणा। सबसे पहले इनका गुणा करो, 7 का 2 के साथ किया कितना आया 14, इधर 5 का 3 के साथ किया कितना आया 15, 15 और 14 का अंतर कितना होता है 1, तो 1 लिखो नीचे। उसके बाद में देखो 7 का इस 4 के साथ गुणा किया तो 28, इस 5 का इस 4 के साथ गुणा किया तो 20, 28 और 20 का अंतर होता है 8 का, तो ये लो 8 है। ये होता है अपना x का मान। अब अगर a की आयु चाहिए तो कर दो इस 2 से गुणा, तो 2 × 8 हो जाएगा 16 वर्ष। अगर चाहिए b की आयु तो कर दो 3 से गुणा, तो 3 × 8 हो जाएगा 24 वर्ष। बोलो बात समझ में आई क्या, लिख लो फिर। क्या बात इतनी जल्दी समझ में आ गई, नोट भी करने लगे बगैर समझाए। विदाउट एक्स अच्छा लगता है क्या? ये कंफ्यूज है, बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोले जवाब दें कि ना दें, इस बात में भी कंफ्यूज है। आगे बढ़े क्या, लिखो वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। ए की 4 वर्ष बाद, ए की 4 वर्ष बाद व बी की 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4 होगा। 3:4 होगा। ए व बी की आयु बताएं। ए व बी की आयु बताएं। बताओ जल्दी से, 10 सेकंड का समय है। उत्तर है क्या? कितना उत्तर आया? उत्तर मिला गया? बावन कितना? 12, 18 क्या? अच्छा चलो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले अपने को दिया है ए और बी की आयु का अनुपात 2:3। इधर देखो रवीना। उसके बाद में बोला है ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी की 2 वर्ष बाद की आयु का आ जाओ 3:4। हाँ जी इनका बिल्कुल है। हाँ लो इधर देखो भाई, तो ये अपने को बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए की 4 वर्ष बाद और बी की 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4।
अब करेंगे इनका गुणा। पहले तो 4 का 2 के साथ किया 8, 3 का 3 के साथ किया 9, 8 और 9 का अंतर 1। उसके बाद में 4 का 4 के साथ किया 16, फिर 3 का 2 के साथ किया 6, 16 और 6 का अंतर 10 आएगा। ये आ गया x का मान। उसके बाद में पूछा है a की वैल्यू, तो a की आयु हो जाएगी 2 × 10 करेंगे तो 20 वर्ष, और b की आयु हो जाएगी 3 × 10 करेंगे तो 30 वर्ष। अरे कहाँ गड़बड़ कर दी धीरे, गुणा भाग नहीं आते, सीखने है क्या? लिख लो एक बार। हाँ जी, आगे बढ़ें क्या? समझाऊं, रिपीट करूं? चलो, सबसे पहले ये लिखना कैसे वो तो समझ में आ गया। उसके बाद में इस 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे 8, 3 का 3 के साथ किया 9, 8 और 9 का अंतर कितना होता है? 1 होता है, वो 1 लिखेंगे नीचे। फिर 4 का 4 के साथ गुणा किया 16, और 3 का 2 के साथ किया 6, 16 और 6 का अंतर 10 होता है, तो 10 ऊपर लिखा। 10 में 1 का भाग दिया, 10 आएगा। और a की आयु चाहिए तो a के अनुपात से गुणा कर दो, 2 × 10। b की आयु चाहिए तो b के अनुपात से गुणा कर दो, दोनों की आयु आ जाएगी। बात समझ में आई? चलो लिख लो। क्या बात आज इतनी धीर गंभीर कैसे हो? कोई सदमा लग गया क्या? लिखो आगे, a व b की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। b की आयु बताएं। फाइंड द एज ऑफ b, b की आयु बताएं। हाँ जी, बताओ ज़रा। कितना आया? 15, 25, ठीक है। चलो इधर देखो। अच्छा 15 एक की आयु निकाली है क्या? एक की पूछी नहीं, केवल बी की पूछी है। चलो इधर देखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात दिए आपको 3:5, और उसके बाद में बोला है 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। समझ में आई बात है? उसके बाद में 7 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 21, 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25, 21 और 25 का अंतर 4। फिर देखो 7 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 70, इधर 10 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 50, 70 और 50 का अंतर 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5,
ए की आयु चाहिए तो ए के अनुपात के साथ गुणा करो। ए का अनुपात कितना है 3, तो 3 × 5 करेंगे तो 15 वर्ष। अगर बी की चाहिए तो बी के अनुपात के साथ गुणा करो, अपने से पूछिए केवल बी की, तो 5 × 5 बराबर 25 उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? रवीना हो गया था क्या? 25 उत्तर आया था क्या? थोड़ा जोर से बोला करो, सुनाई नहीं देता ना। चलो आगे लिखो। नोट कर लिया क्या? शारदा हुआ नहीं था क्या ये? क्यों? क्या बात है। लिखो ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु व बी की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:7 होगा। ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान देना, इम्पोर्टेंट लगा लेना। 5:7 होगा। ए और बी की आयु बताएं। इक्कीस 28 चेक कर लेते हैं अपने। 21 और 28 सही है भी उत्तर। कितना उत्तर आया रवीना? क्या बात है, हाथ में लिखा हुआ है। गजब कैलकुलेशन चल रही है ना, जोड़ घटाव चल रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहली बात ए और बी की आयु का अनुपात दिया है अपने को 3:4, और उसके बाद में बोला है ए की तो 4 वर्ष बाद की आयु और बी की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है 5:7। ये अपने को दिया हुआ है। उसके बाद में गुणा करेंगे 7 का 3 के साथ 21, 5 का 4 के साथ 20, 20 और 21 का अंतर 1, फिर 7 का 4 के साथ करेंगे तो 28, 5 का 7 के साथ करेंगे तो 35, 28 और 35 का अंतर 7। उसके बाद में ए की आयु चाहिए तो ए के अनुपात से गुणा करो 3 × 7 21 वर्ष, और बी की आयु चाहिए तो बी के अनुपात से गुणा करो 4 × 7 बराबर 28। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर नहीं हुआ तो नोट कर दीजिए। सबका हो गया था? लिखो फिर आगे। अगला प्रश्न लिखना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3। इनकी 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:5 था। ए की व बी की आयु बताएं। ए की व बी की आयु बताएं। इधर देखो, यहाँ पर अपने को पूर्व की बोला है, बाद की नहीं बोला ना।
देखो सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है अपने को 2:3 और इस बार बोला है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। मतलब 6 वर्ष पहले जाना है तो 6 वर्ष घटाना पड़ेगा इसमें और इसमें भी, दोनों में से 6 वर्ष घटाए तो अनुपात आएगा 3:5। अब अपने को करना है इनको सोल्व। तो 5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 10, 3 का 3 के साथ करेंगे तो 9, अंतर आएगा 10 और 9 का 1। फिर 5 का 6 के साथ किया तो 30 और 6 का 3 के साथ किया तो 18, अंतर आएगा 30 और 18 का 12। ए की आयु चाहिए तो ए के अनुपात से गुणा कर दो, 2 × 12 बराबर 24 वर्ष। बी की आयु चाहिए तो बी के अनुपात से गुणा कर दो, 3 × 12 बराबर 36 वर्ष। जब दोनों जगह प्लस हो या दोनों जगह माइनस हो तो सेम तरीका रहेगा। जब एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा तब अपनी बात करेंगे करना क्या है, ठीक है। अब एक बार ये नोट करो, लिखो वर्तमान में A अनुपात B बराबर 4:7। आगे लिखो A की 1 वर्ष पूर्व व B की 3 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 3:5 था। बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? बीस वर्ष है क्या? और इधर भाई प्रियंका कितना उत्तर आया? क्या हुआ, 20 नहीं आ रहा क्या? रवीना कितना उत्तर आया? 2 मिनट उत्तर है। यूनिट उत्तर के आपने यूनिट चेंज कर दी, वर्ष में उत्तर आना था। नहीं आया क्या? हैं? कितना है? या समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ में तो आ रहा है क्या? चल क्या रहा है? 28 है तो घबराने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। इनका उत्तर गलत है, जिनका 20 है उनका बिल्कुल गलत उत्तर है। प्रियंका मेरे हिसाब से आपका भी 28 आ रहा होगा। आ नहीं रहा? वेरी गुड। चलो इधर देखो उत्तर कहाँ हो गया। अभी देखो सबसे पहले 4:7 दिया है, फिर बोला है ए की तो 1 वर्ष पूर्व की और बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात है 3:5। इतना लिखना आता है क्या? लिखना आता है ये तो। चलो फिर गुणा करना है, 5 के 20 होते हैं, 7 या 21 होते हैं। 20 और 21 में से अंतर करेंगे तो 1 आएगा, 21 - 20 1 ही होता है। चलो 1 लिखा। फिर उसके बाद में बताओ 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5, 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 9, 9 और 5 का अंतर 4 होता है तो लिखा 4। ये लो 4 आ गया। अपने से पूछा है बी की आयु तो 7 से गुणा कर दो। बी की आयु पूछी है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 × 4 बराबर 28 वर्ष। कहाँ गड़बड़ती बोलो? ये 5 से गुणा कहाँ कर दिया था? तो करना ही है 4 का 5 से। नहीं सर, इस 4 का। अच्छा इसका क्या? बड़े खतरनाक हो, ऐसा नहीं करना। आगे बढ़े क्या?
टाइम हो गया। लिखो आगे। वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात बराबर है 4:5। 4:5। फिर अगली लाइन में लिखो ए की 8 वर्ष बाद, ए की 8 वर्ष बाद व बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 4:3 है। ए व बी की आयु बताएं। ए व बी की आयु बताएं। विकट परिस्थिति है। चलो इधर देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का है तो पहले इधर देख लो ना। सबका ध्यान केवल बोर्ड पर हो जाए एक बार, उसके बाद में करना। इधर देखो भाई, सबसे पहले अपने को ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 4:5। ए की बोला है 8 वर्ष बाद, मतलब 8 जोड़ने हैं। बी की बोला है 10 वर्ष पहले, मतलब 10 घटाने हैं। अनुपात हो जाएगा 4:3। ये अपने को दिया हुआ है। अब हल करने का तरीका ये है कि जब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होना, तब अंतर नहीं करना, तब जोड़ना है इनको। ठीक है, देखो 4 का 3 के साथ गुणा किया 12, 5 का 4 के साथ गुणा किया 20, और 12 और 20 का अंतर है 8। उसके बाद में 8 का 3 के साथ गुणा किया 24, 4 का 10 के साथ किया 40। 24 और 40 अब घटाने नहीं है, अब जोड़ने, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो 24 और 40 कितने होते हैं? 64 आएगा 8। अब अपने को पूछा है ए और बी की दोनों की आयु, तो ए के अनुपात से गुणा करेंगे तो ए की आयु मिलेगी 8 चौका 32 वर्ष। बी के अनुपात से गुणा करेंगे तो बी की आयु मिलेगी 5 8 40 वर्ष। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या रवीना? लिखो। रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? बेमेल छांटने वाला टॉपिक किया था यार ने अपने, उसमें समझने वाले शायद कोई भी बात नहीं थे ना, कुछ भी नहीं था। मतलब एक अलग छांटना था, उसमें मैंने बोर्ड पर तो कुछ करवाया नहीं था, केवल लिखाए थे शब्द और आपको अलग छांटना था ना। याद है क्या किसी को? यही काम किया था ना। उसमें मुझे एक कमेंट मिला कल, किसी बच्चे का, ऑनलाइन था, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, कि सर बहुत ही अच्छा समझाया, अच्छा अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, वो वर्ड था अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। मैं बाद में सोचने लगा इसमें मैंने समझाया कहाँ था। 3 वर्ड 4 वर्ड मैंने लिखाए थे, आप मेरे को उसमें से एक अलग बताना था, उसमें समझाने वाली बात थी नहीं समझाता, तो मैं तो इसमें तो कोई समझ में आता नहीं किसी को। तो ऐसे बड़क भी हैं, समझाते हैं वहाँ समझते नहीं हैं, जहाँ समझाने वाला होता नहीं है वहाँ कहते हैं अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े क्या? लिखो प्रश्न। वर्तमान में A अनुपात B बराबर लिखो 2:3। अगली लाइन में लिखो A की 4 वर्ष पहले, B की 2 वर्ष बाद, की आयु का अनुपात 1:2 है। ए और बी की आयु बताएं। चलो भाई, आप लेट कैसे आते हो डेली? उससे पहले कोई बस नहीं आती सुबह?
नहीं, सुबह जो बाजार में काम करने आते हैं रोजाना, वो किस पर आते हैं फिर? अच्छा, बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो फिर आप ये मेहनत करते कहाँ से फिर वापस, या करते नहीं हो? वेरी गुड। आईलेट्स में तो नहीं आती ना ये? नहीं, आप एक बार बताओ यहाँ आपका टारगेट क्या है वैसे, क्योंकि यहाँ ये आईलेट्स में ये तो आना नहीं है। आप चाहते क्या है? वेरी गुड, सही है उत्तर। वेरी गुड। कितने वर्ष बाद आपने ये पूछा है? ये मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में करवाया था, पता है? चलो इधर देखो, 8 ये 24, 10 चौका 40, 40 और 24 जोड़ेंगे कितना आएगा? मैंने बताया ना, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो जोड़ना है, घटाना नहीं है ना? भूल गए? चलो इधर देखो भाई, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 दिया है। ए की 4 वर्ष पहले की और बी की 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है 1:2। ये अपने को दिया हुआ है। देखो सबसे पहले 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे 4, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3, 3 और 4 का अंतर हो गया 1। फिर इस 2 का इस 4 के साथ गुणा करेंगे तो 8, फिर 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 और 8 और 2 कितने होते हैं? 10। अब जोड़ना है क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो 8 10 2 हो गए 10। अब अपने को ए की आयु चाहिए तो ए के अनुपात से गुणा कर दो, तो 2 × 10 मतलब 20 उत्तर आ जाएगा। बी की आयु चाहिए तो बी के अनुपात यानी 3 से गुणा कर दो, 10 × 3 हो जाएगा 30 वर्ष। ये जिनका उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है। लिखो, वर्तमान में A अनुपात B बराबर है 3:5। थोड़े से फ्री होते बोलने लग जाते हो। 3:5। A की 2 वर्ष बाद B की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:5 है। बी की आयु बताएं। वेरी गुड। बताओ कितना उत्तर आया? सही है। चलो भाई इधर देखो, सबसे पहले अपने को दिया है A अनुपात B 3:5 और उसके बाद में बोला A की 2 वर्ष बाद और B की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है 4:5। पहले 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ 15, फिर 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे 20, 15 और 20 का अंतर 5। इस 5 का इस 2 के साथ गुणा करेंगे 10 और इस 4 का इस 5 के साथ गुणा करेंगे 20। 10 और 20 होते हैं 30, क्योंकि जब एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ना है।
30 में 5 का भाग दिया 6 आएगा। बी की आयु चाहिए तो बी के अनुपात यानी 5 से गुणा करो, 5 × 6 करेंगे 30 उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? लिख लो जिनका नहीं हुआ है। लिखो आगे प्रश्न। एक व बी की आय का अनुपात, इस बार शॉर्ट में नहीं चलेगा ना प्रियंका। ए व बी की आय का अनुपात, आय आय एज नहीं है, आय आय मतलब इनकम सैलरी, 5:7 है। 5:7 है। मैंने नोट कर लिया था पिछली बार डायरेक्ट जब नोट हो रहे थे प्रश्न। वह इनकी बचत का अनुपात पता चल जाता है, क्या करें? काक चेष्टा बको ध्यानम। वह इनकी बचत का अनुपात 4:3 है। बचत का अनुपात 4:3 है। यदि इनका व्यय क्रमशः 5,000 व 20,000 रुपये है, 5,000 व 20,000 रुपये हैं, तो ए व बी की आय बताएं। तो ए व बी की आय बताएं। अच्छा, ये प्रश्न और जो मैंने आपको पहले प्रश्न करवाए हैं उनमें और इसमें कोई समानता दिख रही है क्या, या बिल्कुल ये अलग नजर आ रहा है? वहाँ भी अपने को 2 अलग अलग तरह के अनुपात दिए हुए थे, यहाँ भी अपने को 2 अलग अलग तरह के अनुपात दिए हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पर आय वर्ड यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर एज वर्ड यूज़ कर रहे थे। वहाँ पर आगे पीछे यूज़ कर रहे थे कि 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद। यहाँ सिर्फ व्यय दिया है अपने को, तो व्यय जो है आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत मिलेगी। मेरी जितनी आय है उसमें से मैं मेरा खर्च घटा दूँ तो बाकी मेरी बचत होगी। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं है। प्रश्न सेम उसी तरह का है। देखो, इसने बोला ए और बी की आय का अनुपात है 5:7, बचत का अनुपात है 4:3। तो पहले बचत निकालें फिर अनुपात निकालें। तो बचत कैसे निकालेंगे? आय में से अगर मैं इनका खर्च घटा दूं तो इनकी बचत मिलेगी। तो ए का जो खर्च है वो 5,000 घटा दीजिए और बी का जो खर्च है वो 20,000 घटा दीजिए। ये लो, दोनों की आय में से, ए की आय में से मैंने ए का खर्च घटाया, बी की आय में से बी का खर्च घटाया। तो अब क्या मिली? बचत मिली। ये ऊपर वाली ए की बचत हो जाएगी, नीचे वाली बी की बचत हो जाएगी। और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? 4:3। इसने दिया है कि बचत का अनुपात हो जाएगा 4:3। अब इसको सोल्व करना है एज इट इज वैसे। 3 का 5 के साथ गुणा किया 15, 4 का 7 के साथ 7 गुणा किया 28, और 15 और 28 का अंतर हो जाएगा 13। उसके बाद में 5,000 का 3 के साथ किया 15,000, 20,000 का 4 के साथ किया 80,000, 20,000 और 80,000 और 15,000 का अंतर हो जाएगा 65,000। 13 5 65 मतलब 5,000 उत्तर आ जाएगा। अब ये तो है अपना x का मान। अपने से पूछा है a की और b की आय बताएं। तो a की आय चाहिए तो a के अनुपात से गुणा करो, 5 × 5,000 करेंगे तो आएगा 25,000। b की आय चाहिए तो 7 × 5,000 करो, 35,000। बोलो बात समझ में आई क्या, या रिपीट करूं? इधर रवीना समझ में आ गई बात? रिपीट करनी है? कर देता हूँ। फ़र्क कुछ नहीं है, केवल वर्ड का फ़र्क है। प्रश्न उसी तरह करना है जो पिछले वाले किए थे।
यहाँ पर अपने को बोला कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, वो मैंने लिखा। फिर इसने दिया बचत का अनुपात, तो सबसे पहले बचत का अनुपात निकालने के लिए बचत पता तो होनी चाहिए कितनी है। तो बचत निकालेंगे, क्या करेंगे, इनका जो खर्च है वो घटा देंगे इनकी आय में से, तो बचत मिलेगी। तो ए की आय में से ए का खर्च घटाया 5,000, बी की आय में से बी का खर्च घटाया 20,000, तो ये दोनों की बचत होगी, ऊपर वाली ए की बचत, नीचे वाली बी की बचत है। और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:3। ठीक है, ये अपने को दिया है कि इनका अनुपात 4:3 आएगा, तो मैंने बराबर कर दिया 4:3 के। फिर वही 3 का 5 के साथ गुणा किया, 4 के 7 के साथ गुणा किया, 28 और 15 का अंतर 13, फिर इसका 5 के साथ किया, 5,000 के साथ किया तो 15,000, और 4 का 20,000 के साथ किया तो 80,000, और 15,000 और 80,000 का अंतर 65,000। 65,000 में 13 का भाग दिया तो 5,000। ए की और बी की आयु चाहिए, तो ए और बी के अनुपात से गुणा करो, उत्तर आ जाएगा। इट्स क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।